एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। अभी फाइनली क्या है, एमपीपीएससी एई का नोटिफिकेशन आया है। तो आपका ये तो कंफर्म हो गया कि दिसंबर में आपका एग्जाम मतलब होना है। और जो सबसे ज्यादा वेटेज वाला सब्जेक्ट है एई में कौन सा है? सॉइल मैकेनिक्स है। सॉइल मैकेनिक्स सबसे ज्यादा वेटेज वाला सब्जेक्ट है। और सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है क्या? इरिगेशन। मतलब ये जो दो सब्जेक्ट है आपके लिए, ये आपका 50% पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हैं। तो हमारा क्या सॉइल मैकेनिक्स कंप्लीट होता है। और जो भी आप लोगों को डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके अपने डाउट्स को क्लियर कर लेना है। और अभी ये हमारी क्या है, यूनिट 5 चल रही है, जिससे क्या क्वेश्चंस पूछे जाती हैं। और आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं आईएस क्लासिफिकेशन फॉर परमिसिबल सेटलमेंट। तो यहाँ से 100% क्वेश्चंस तो बनते हैं, जैसे कि टोटल परमिसिबल सेटलमेंट। अगर हम यहाँ पे सेटलमेंट, तो ये होता क्या है टोटल परमिसिबल सेटलमेंट? जैसे कि हमारे पास क्या कोई फाउंडेशन है, हमने क्या, अगर हमें कोई बेस तैयार करना है, फाउंडेशन बनाना है, तो इसमें क्या होता है, कुछ परमिसिबल सेटलमेंट होता है। तो ये इन्हीं चीजों में आज हम डिस्कस करेंगे कि टोटल परमिसिबल सेटलमेंट की क्ले में क्या होता है। अगर हम यहाँ पे क्ले यूज कर रहे हैं तो क्ले में कितना यहाँ पे परमिसिबल सेटलमेंट यूज कर रहे हैं। और अगर हम यहाँ पे सैंड का यूज कर रहे हैं तो सैंड में कितना परमिसिबल सेटलमेंट होता है। तो इन चीजों में आज हम डिस्कस करने वाले। जैसे हम यहाँ पे कुछ परमिसिबल डिफरेंशियल सेटलमेंट देखेंगे, ये तो टोटल हो गया। फिर हम यहाँ पे डिफरेंशियल सेटलमेंट के लिए बात करेंगे कि डिफरेंशियल सेटलमेंट क्या होगा। तो डिफरेंशियल सेटलमेंट में भी हम यहाँ पे जो राफ्ट फाउंडेशन का यूज करेंगे, तो राफ्ट फाउंडेशन हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, या तो क्ले में यूज करेंगे इसको, या तो हम यहाँ पे सैंड में यूज करेंगे। तो इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर आप फाउंडेशन बेस तैयार कर रहे हो, क्ले या सैंड यूज कर रहे हो, तो इनमें क्या वैल्यू आप प्रेफर करते, तो इन वैल्यूज से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे परमिसिबल एंगुलर सेटलमेंट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर हम यहाँ पे कुछ कॉन्टेक्ट प्रेशर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कॉन्टेक्ट प्रेशर क्या होते हैं, कि रिजिड के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, फ्लेक्सिबल के लिए क्या यूज करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, टोटल परमिसिबल सेटलमेंट। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हम किसका यूज करेंगे, आइसोलेटेड फुटिंग का यूज करेंगे। आइसोलेटेड फुटिंग का यूज करेंगे। तो आइसोलेटेड फुटिंग ऑन क्ले, ठीक है, इसकी वैल्यूज देखिए हम यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, आइसोलेटेड फुटिंग ऑन सैंड। ठीक, दो पैरामीटर्स है ये। तो क्ले के लिए हम यहाँ पे कितनी वैल्यूज को प्रेफर करते हैं, 65 mm, और सैंड में कितनी लेते हैं, 40 mm। तो ये वैल्यू है जो आपको ध्यान रखना है। आइसोलेटेड फुटिंग ऑन क्ले एंड आइसोलेटेड फुटिंग ऑन सैंड, 65 mm और 40 mm। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किसका, राफ्ट या मैट फाउंडेशन का यूज करेंगे टोटल परमिसिबल सेटलमेंट में। ये जो वर्ड्स हैं आपके, जब एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस आता है तो हम क्या इनमें कंफ्यूज हो जाती है वैल्यूज में। तो आपको वैल्यू में ज्यादा फोकस करना है। राफ्ट या फिर जो मैट हम फाउंडेशन का यूज करेंगे, राफ्ट या मैट फाउंडेशन ऑन क्ले, सेकेंड राफ्ट या मैट फाउंडेशन ऑन सैंड। ठीक है, तो ये हम क्या वैल्यूज हम यहाँ पे प्रेफर करेंगे। तो जनरली इसके लिए हम कितनी लेते हैं, 65 से 100 mm। और राफ्ट या मैट फाउंडेशन ऑन सैंड में कितना लेते हैं, 40 mm से लेकर कितना लेते हैं, 65 mm तक। तो ये वैल्यूज है जो आपको ध्यान रखना है। आइसोलेटेड फुटिंग का यूज करे हैं। और नेक्स्ट हमने यहाँ पे राफ्ट या मैट फाउंडेशन का। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि जो परमिसिबल डिफरेंशियल सेटलमेंट होगा, इसमें क्या वैल्यूज का यूज करेंगे। परमिसिबल डिफरेंशियल सेटलमेंट, परमिसिबल डिफरेंशियल सेटलमेंट। तो परमिसिबल डिफरेंशियल सेटलमेंट राफ्ट फाउंडेशन, का यूज करेंगे हम ऑन क्ले। जनरली इन वैल्यूज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर एसएससी जेईई हुआ, आरआरबी, एमपीपीएससी, और राफ्ट फाउंडेशन ऑन क्ले। और हम यहाँ पे राफ्ट फाउंडेशन का यूज करेंगे किसमें, सैंड में, ऑन सैंड।
ओके। नेक्स्ट हम जैसे अगर हम बात करें तो क्ले के लिए हम कितनी वैल्यूज को प्रेफर करते हैं, 40 mm, और सैंड में कितनी यूज करते हैं, 25 mm। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं परमिसिबल एंगुलर सेटलमेंट। परमिसिबल एंगुलर सेटलमेंट, तो जो भी यहाँ पे एंगुलर सेटलमेंट होगा किसमें, इसमें हम क्या करेंगे, एंगुलर सेटलमेंट में लार्ज फ्रेम स्ट्रक्चर्स का यूज करेंगे। मतलब कि जो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस होते हैं इस तरीके से कुछ लार्ज फ्रेम स्ट्रक्चर्स, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो वैल्यूज प्रेफर करते हैं वो शुड नॉट ग्रेटर देन 1/500, और अगर बस ऑल टाइप के माइनर चेंजेस आ जाएंगे तो शुड नॉट ग्रेटर देन 1/1000। तो लार्ज फ्रेम बात करने वाले हैं परमिसिबल एंगुलर सेटलमेंट के बारे में कि एंगुलर का सेटलमेंट कैसा होगा। अगर हम यहाँ पे लार्ज फ्रेम स्ट्रक्चर्स का यूज कर रहे हैं, लार्ज फ्रेम स्ट्रक्चर्स का यूज कर रहे हैं, तो लार्ज फ्रेम स्ट्रक्चर इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन कितना आ जाएगा यहाँ पे 1/500, और टू प्रिवेंट ऑल टाइप के जो माइनर चेंजेस आ जाएंगे, इससे हम यहाँ पे इसको कैसे प्रिवेंट करेंगे, माइनर चेंज। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, शुड नॉट ग्रेटर देन 1/1000। तो ये वैल्यूज है जो आपको ध्यान रखना है। जनरली डायरेक्टली आपके पास के एग्जाम में पूछ लेते हैं, जैसे सब इंजीनियर का एग्जाम हुआ, SSC JEE में खासकर ये पूछा ही जाता है, 100% क्वेश्चन फिक्स है कि टोटल परमिसिबल सेटलमेंट, अगर हम यहाँ पे टोटल परमिसिबल सेटलमेंट हो रहा है फाउंडेशन में, अगर हम यहाँ पे क्ले में आइसोलेटेड फुटिंग का यूज कर रहे हैं तो इसके लिए 65 mm, और अगर सैंड यूज कर रहा है तो सैंड में 40 mm, और अगर उसमें कुछ डिफरेंशियल सेटलमेंट हो रहा है तो डिफरेंशियल सेटलमेंट हो रहा है तो क्ले का यूज करेंगे तो 65 से 100 वैल्यू यूज करेंगे, और सैंड का यूज कर रहा है तो कितना आ जाएगा 40 से 65 mm, और अगर उसमें कुछ कॉन्टेक्ट एंगुलर डिफरेंशियल सेटलमेंट हो रहा तो इसके लिए हम यहाँ पे 40 mm यूज करेंगे क्ले में, और सैंड में हम यहाँ पे 25 mm। तो हम क्या इन वैल्यू आपको फाउंडेशन ध्यान रखना, एंड हम यहाँ पे क्ले और सैंड में कितनी वैल्यूज को प्रेफर कर रहे हैं। बात करने वाले हैं कॉन्टेक्ट प्रेशर के बारे में एट द बेस ऑफ फाउंडेशन। अगर हमारे पास क्या है, ये फाउंडेशन है, हमने ये फाउंडेशन का यूज किए, तो फाउंडेशन का बेस क्या हो गया, ये इसका क्या है, बेस है। ठीक है। तो इसमें हम यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि इसमें जो सेटलमेंट है होगा, ये सेटलमेंट कैसा होगा, जैसे कि यूनिफॉर्म है तो सेटलमेंट कैसा होगा यहाँ पे, यूनिफॉर्म। और अगर हम यहाँ पे कांटेक्ट प्रेशर के लिए बात करें तो कांटेक्ट प्रेशर क्या होगा, कांटेक्ट प्रेशर के लिए अगर हम बात करें तो ये क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो इन दो वर्ड्स के बारे में हम यहाँ पे पूरे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम यहाँ पे फ्लेक्सिबल फाउंडेशन का यूज कर रहे हैं तो फ्लेक्सिबल फाउंडेशन में क्या कंडीशन होगी, और अगर हम यहाँ पे रिजिड फाउंडेशन का यूज कर रहे हैं तो रिजिड फाउंडेशन में क्या सेटलमेंट होगा एंड कांटेक्ट प्रेशर क्या होता है। और हम यहाँ पे डायग्राम्स के थ्रू भी समझेंगे, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली डायग्राम्स देते हैं और आपसे वैल्यूज पूछते हैं कि कॉर्नर या फिर सेंटर में इसकी क्या वैल्यूज होगी। तो फर्स्ट हम बात करने वाले हैं यहाँ पे किसके बारे में, फ्लेक्सिबल फाउंडेशन। फ्लेक्सिबल क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ पे बिटुमिनस कंस्ट्रक्शंस करते हैं जिसमें बिटुमिनस होता है, उसको हम क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबल फाउंडेशन होगा, फ्लेक्सिबल फाउंडेशन। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर पे इसके डायग्राम्स के बारे में बात करेंगे फ्लेक्सिबल फाउंडेशन में। तो ये हमारा क्या है, फाउंडेशन है, हम यहीं पे बना लेते हैं। ये हमने यहाँ पे फाउंडेशन को ड्रॉ किया, ठीक है, और ये इसमें क्या लग रहा है, लोड, ये लोड। तो इसमें जो यूनिफॉर्म कांटेक्ट प्रेशर, इसमें कांटेक्ट प्रेशर कैसा होगा, कांटेक्ट प्रेशर कैसा होगा, इसमें एक जैसा है ना, ये तो यूनिफॉर्म दिख रहा है, कांटेक्ट प्रेशर यूनिफॉर्म। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सी सॉइल के लिए, किसके लिए, सी सॉइल के लिए। आगे यूनिट में हम ये डिस्कस करेंगे सी सॉइल क्या होता है एंड फाइव सॉइल क्या होता है। हम यहाँ पे फाउंडेशन को ड्रॉ करेंगे, फाउंडेशन को ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पे क्या, एक स्माइली फेस बनाएंगे। अब हम यहाँ पे इसमें प्रेशर का यूज करेंगे, हम क्या है, अपवर्ड साइड में अगर यहाँ पे लोड लगा रहे हैं, अपवर्ड साइड में लोड लगा रहा है, लोड ये, और
इस तरीके से हमें क्या है ये। तो सेंटर में आपको लोड कैसा दिख रहा है इन सेंटर्स में, ये इसका क्या है सेंटर है। तो सेंटर में लोड कैसा लग रहा है यहाँ पे मिनिमम वैल्यूज, तो लोड इसमें क्या होगा मिनिमम, सॉरी इसमें लोड क्या है मैक्सिमम है, लोड क्या है मैक्सिमम। अगर यहाँ पे क्या है अपवर्ड डायरेक्शन में फेस है इसका स्माइली, तो सेंटर में क्या है मैक्सिमम, और ये कॉर्नर्स में क्या होगा यहाँ पे मिनिमम, कॉर्नर में क्या है मिनिमम। तो ये वैल्यूज जनरली पूछी जाती है कि फ्लेक्सिबल फाउंडेशन सी सॉइल में फाउंडेशन अगर यहाँ पे क्या है अपवर्ड डायरेक्शन में अगर आपका फाउंडेशन है तो सेंटर में मैक्सिमम वैल्यू होगी और कॉर्नर में क्या है मिनिमम। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किसके लिए फाई सॉइल। फाई सॉइल के लिए क्या वैल्यूज होगी, फाउंडेशन को हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या है इस तरीके से कुछ यहाँ पे हम डायग्राम बनाएंगे। इस तरीके से कुछ आपका डायग्राम बनेगा, ठीक। अब हम इसमें क्या है लोड लगाएंगे, इस तरीके से क्या इसमें लोड लग रहा है। डायरेक्टली आपके पास एग्जाम में क्या है ये डायग्राम आपको दे देते हैं एंड आपसे वैल्यूज भी पूछ लेते हो, डायग्राम भी बोलते हैं कि सी सॉइल का या फाई सॉइल का है, ये एसएससी जेईई में पूछा हुआ है। तो इसमें सेंटर में कैसा लोड लग रहा है मिनिमम, और कॉर्नर में कैसा लोड लग रहा है, कॉर्नर में क्या है मैक्सिमम, कॉर्नर में कैसा है मैक्सिमम। और सेटलमेंट कैसा होगा इसका नॉन यूनिफॉर्म। सेटलमेंट के लिए अगर हम बात करें तो सेटलमेंट कैसा होगा नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म इसका क्या है सेटलमेंट है, ठीक है। तो ये था हमारे पास किसकी वैल्यूज फ्लेक्सिबल फाउंडेशन के लिए। इसमें अगर हम बात करें फ्लेक्सिबल फाउंडेशन में जो सेटलमेंट होगा, सेटलमेंट कैसा हो रहा है इसमें नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म इसका क्या है सेटलमेंट। और अगर हम यहाँ पे कांटेक्ट प्रेशर के लिए बात करें तो कांटेक्ट प्रेशर कैसा होगा यहाँ पे यूनिफॉर्म। कांटेक्ट प्रेशर क्या होगा यहाँ पे विल बी यूनिफॉर्म फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉइल, किसी भी तरीके की आप सॉइल यूज करो, सी सॉइल यूज करो, फाई सॉइल यूज करो, सब में जो कांटेक्ट प्रेशर होगा ये क्या होगा यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म होगा फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉइल। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया फ्लेक्सिबल। लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ है क्या रिजिड फाउंडेशन। तो बात करने वाले हैं रिजिड फुटिंग के लिए कि रिजिड फुटिंग क्या होता है। तो रिजिड फुटिंग में हम यहाँ पे कांटेक्ट प्रेशर के बारे में बात करेंगे, कांटेक्ट प्रेशर। तो इसमें कांटेक्ट प्रेशर कैसा होगा एंड सेटलमेंट, सेटलमेंट। तो इसमें कांटेक्ट प्रेशर कैसा होगा नॉन यूनिफॉर्म रिजिड में, और फ्लेक्सिबल में कांटेक्ट प्रेशर क्या था यूनिफॉर्म था और उसमें सेटलमेंट कैसा था नॉन यूनिफॉर्म। इन वर्ड्स में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फ्लेक्सिबल और रिजिड फाउंडेशन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में आपको क्या है यहाँ पे आपका बेस क्लियर रखना है कि अगर हम यहाँ पे रिजिड का यूज कर रहे हैं जिसमें हमारे पास सीमेंट कॉन्क्रीट सैंड रहता है और उसमें जो प्रेशर लगता है ऑलरेडी तो वो कैसा रहेगा नॉन यूनिफॉर्म, और जो सेटलमेंट होगा वो कैसा रहेगा यूनिफॉर्म सेटलमेंट होगा। और फ्लेक्सिबल में जो प्रेशर लगेगा वो यूनिफॉर्म रहेगा एक जैसा, लेकिन जो सेटलमेंट होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो कांटेक्ट प्रेशर क्या है नॉन यूनिफॉर्म। डायरेक्टली यहाँ से ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और सेटलमेंट कैसा होगा इसमें यूनिफॉर्म, ठीक है। कुछ यहाँ पे इसके डायग्राम्स है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे इन फाउंडेशंस को ड्रॉ करेंगे, ये फाउंडेशन है, इसमें सेटलमेंट कैसा है, रिजिड में सेटलमेंट कैसा हो रहा है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, ठीक है। सेटलमेंट यूनिफॉर्म है इसमें। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, हम एक और फाउंडेशन को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो लोड लग रहा है तो ये सेंटर में क्या है मिनिमम और कॉर्नर में क्या है मैक्सिमम, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, ये फाउंडेशन है,
ये एक जैसा सेटलमेंट हो रहा है। ये हम यहाँ पे लोड लगाएंगे। तो ये सेंटर में क्या है, मैक्सिमम। सेंटर में ये क्या होगा, मैक्सिमम, और यहाँ कॉर्नर में क्या होगा, मिनिमम। ठीक है। और इसमें अगर हम यहाँ पे इसमें कांटेक्ट प्रेशर के लिए बात करें, तो इसमें जो कांटेक्ट प्रेशर है, कांटेक्ट प्रेशर कैसा होगा इसमें, नॉन यूनिफॉर्म। इक्वल फाउंडेशन में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, एक जैसा यहाँ पे सेटलमेंट। और ये सी और फाइव सॉइल दोनों के लिए, सी फाइल दोनों सॉइल के लिए हम बात कर रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पे ये डायग्राम बनेगा। तो ये सी और फाइव सॉइल के लिए। ठीक, तो ये रिजिड फाउंडेशन हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है एंड फ्लेक्सिबल भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे कंप्रेशन रेशियो। लास्ट टॉपिक हमारा इसमें इस यूनिट में बचा हुआ है, फिर हमारी यूनिट पूरी कंप्लीट हो जाएगी। कांटेक्ट प्रेशर हमने सबसे पहले रिजिड के बारे, सबसे पहले हमने यहाँ पे फ्लेक्सिबल देखा, फ्लेक्सिबल के सारे टॉपिक्स के बारे में कंप्लीट किए, फिर हमारा रिजिड। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली इसमें से डायग्राम्स वैल्यू पूछे जाते हैं। लास्ट हमारा छोटा सा टॉपिक और कंप्रेशन रेशियो वो और कंप्लीट कर लेते हैं। बात करने वाले हैं कंप्रेशन रेशियो। तो जनरली कंप्रेशन रेशियो जो रहता है इसको 3 पार्ट में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, इनिशियल कंप्रेशन रेशियो। क्या आ जाएगा, इनिशियल कंप्रेशन रेशियो। तो इनिशियल कंप्रेशन रेशियो होता क्या है, इनिशियल कंप्रेशन डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा यहाँ पे, टोटल कंप्रेशन। क्या आ जाएगा यहाँ पे, टोटल कंप्रेशन। और नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सेकेंडरी कंप्रेशन रेशियो। तो सेकेंडरी कंप्रेशन रेशियो में क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्राइमरी कंप्रेशन डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, टोटल कंप्रेशन। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किसके लिए, ये सेकेंडरी नहीं होगा, इनिशियल के बाद हम यहाँ पे प्राइमरी का यूज करते हैं। तो प्राइमरी कंप्रेशन रेशियो, और ये होगा क्या, सेकेंडरी कंप्रेशन रेशियो। सेकेंडरी कंप्रेशन रेशियो में क्या आ जाएगा यहाँ पे, सेकेंडरी कंप्रेशन डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, टोटल कंप्रेशन। तो ये जो टॉपिक था हमारा, यूनिट जो 5th थी, कंसोलिडेशन एंड कंप्रेसिबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। आप इसका पूरा क्या रिवीजन करना। अभी क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इस सारी यूनिट का रिवीजन करवा दूंगी, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक कि जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे फिर अर्थ प्रेशर थ्योरी को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।